हाय। तो आज हम आपको एक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए कपल जो एक बिल्कुल मिरेकल है। एक बिल्कुल जादू की तरह होता है ना कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता लाइफ में। एक उनकी कहानी बताएंगे आपको। ये है अनीता और उनके हस्बैंड। ये हमारे पास कुरुक्षेत्र से आते हैं और अनफॉर्चुनेटली मतलब बड़ी दुखद इनके साथ एक घटना हुई। इनका 23 साल का बेटा को परेशानी हो गई, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहा। इनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी मतलब परेशानी थी कि वो मतलब उसको सहन भी नहीं कर पाए। लेकिन इनमें और इतना हौसला इन्होंने किया और 1 महीने के अंदर अंदर ये ट्रीटमेंट के लिए आ गए। अनीता की उम्र 49 है और ये एकदम एक हौसले से आए कि मैं एक बार और ट्राई करूंगी, मैं अपने बच्चे को वापस लेकर आऊंगी इस दुनिया में। और इस हौसले से, इस करेज से वो दिल्ली IVF आए और उन्होंने कुरुक्षेत्र में और जगह दिखाया तो सबने मना किया कि नहीं, मुश्किल है, शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये हमारे पास दिल्ली IVF आए, इनकी जो स्पिरिट थी और इनकी जो आशाएं थी, हम उनको तोड़ना नहीं चाहते थे। और हमने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार सब असेस करते हैं, सब देखते हैं कि सब कैसा है। हमने इनकी बहुत डिटेल में जांचें करी, सब कुछ देखा और हमने पाया कि ये ओवरऑल काफी हेल्दी हैं, इनको कोई इससे बड़ी इश्यू नहीं है। तो हमने कहा चलो एक बार तुम्हारा ट्राई करते हैं, एक भरोसे से, कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिविटी से। और हमने इनका IVF साइकिल किया और भगवान की दया से सबसे पहले ही इनका पॉजिटिव आया और सब कुछ ठीक रहा। इनकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हुई और आज इनके हमारे पास इनका जो बेबी है वो है बिल्कुल हेल्दी। अनीता भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब आपको हम बताएंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। हाई एज में, इतनी उम्र में, इतना कुछ होने के बाद इन्होंने गिव अप नहीं किया और ये अपनी ड्रीम्स को, अपनी होप्स को के पीछे पीछे चलती रही, भागती रही कि ये पॉसिबल होगा। तो आगे आए हम और सीखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आई, क्या क्या अड़चने आई और कैसे इसको हम ओवरकम करते चले गए। डॉक्टर मनन भी हमें बताएंगे। तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्या इस एज में भी बेबी हो सकता है। तो ये आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है। एट 49 इयर्स ऑफ एज भी ये प्रेग्नेंट भी हुई। इन्होंने 9 महीने तक प्रेगनेंसी कैरी भी करी और एक हेल्दी बेबी डिलीवर भी करा। तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिनकी एज 40 प्लस हो गई है और जो सोचते हैं कि अरे अब तो हमारी एज हो गई है, अब हमारे बेबी कैसे होगा, उनके लिए हमारे ट्रीटमेंट्स और हमारा जो तरीका है इलाज करने का वो बिल्कुल सक्सेसफुल है एंड लाइव एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब एक दूसरा सवाल आता है कि क्या डिलीवरी के बाद ये अपना फीड कर पा रही है बेबी को, अपना दूध प्रोड्यूस कर पा रही है। तो वो कर पा रही है, वो अपना ही मिल्क दे रही है बेबी को। एंड इस उम्र में भी आके भी मिल्क प्रोडक्शन उतना ही नॉर्मली होता है जितना कि 20 या 22 साल की लेडी में होता है। फिर एक सवाल आता है कि IVF के बाद प्रेगनेंसी तो आ गई, अब 9 महीने का जो पीरियड है उसको हम किसी अपने घर के पास डॉक्टर को दिखा लें। तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो दवाइयां दी जाती हैं, जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो IVF प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा दिए जाते हैं बिकॉज बॉडी में वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं जो कि 20 या 22 साल की लेडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। तो वो सारे हार्मोन्स हमें इंजेक्शन से देने होते हैं। तो मेरी आप सबको ये सलाह है कि अगर आप IVF करा के प्रेगनेंसी ले आते हैं तो ये मत सोचिए कि आपका काम हो गया, आपका स्ट्रगल ओवर हो गया, बिकॉज आप तो बेबी के लिए आए हैं, प्रेगनेंसी के लिए नहीं आए हैं। तो वो तब तक IVF डॉक्टर के पास रहे जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती और आपको एक हेल्दी बेबी नहीं मिल जाता। क्योंकि उस प्रेगनेंसी की और उस बेबी की अहमियत वो IVF डॉक्टर ही समझता है जिसने मेहनत करके IVF करके प्रेगनेंसी दी है पेशेंट को। फिर एक सवाल आता है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है IVF के बेबीज में। नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल है, बट क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बेबी का रिस्क, बेबी की हेल्थ का रिस्क ज्यादा होता है सिजेरियन सेक्शन से, हम इतनी सुपर प्रेशियस प्रेगनेंसी को नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर 1% हमने बेबी को कुछ हार्म पहुंचा दिया तो इट विल बी अ बिग लॉस नॉट ओनली टू द पेशेंट, टू अस ऑल्सो। सो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल एवरीबडी कि आप IVF प्रेगनेंसी के बाद टर्म तक अपने IVF डॉक्टर को ही दिखाइए। वो एक क्वालिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है और वो ही जो है उसको एक उसकी अहमियत समझता है। और लास्ट
कि आज की डेट में आईवीएफ सबका पॉसिबल है। बेबी आना हर उम्र में किसी भी मेडिकल कंडीशन में पॉसिबल है। साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं कि किसी को भी बच्चा आ सकता है अगर उनकी इच्छा है बच्चा रखने की। तो हम ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे, अनीता जी को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। हाँ, एक चीज बस मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, मैं अनीता से सुनना चाहूंगी। जैसे उन्होंने जब इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी, तो उनका पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा, उनको क्या लगता है, और वो क्या कुछ दो चीजें बोलना चाहेंगी। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि मेरे को यहाँ आके उम्मीद मिली। मैं परेशान हो गई थी, पहले मैंने जहाँ दिखाया उन्होंने मना कर दिया था मेरे को, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दी कि हम आपको बेबी देकर ही भेजेंगे, आप निराश मत हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और इन्होंने अपना वादा पूरा किया। आप ये बताओ कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे आपकी उम्र है, तो आपको क्या ज्यादा दिक्कत आई, या आपको लगा कि नहीं इतना मुश्किल नहीं था, जैसे आपने 24 साल पहले भी बेबी कैरी किया था? नहीं, मुझे कोई मुश्किल, मेरे को तो जैसे पहले यंग एज में था, मेरे को इस टाइम भी बिल्कुल वैसा ही लगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और ना मेरा कभी बीपी हाई हुआ ना लो, हमें सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल रहे लास्ट तक। और ये कुरुक्षेत्र से आती थी हर शनिवार दिखाने। मैं देख लो कुरुक्षेत्र से दिल्ली हर हफ्ते आती थी। मैंने और कहीं नहीं दिखाया, मैं रिस्क नहीं लेती, मैं अपने डॉक्टर को ही दिखाऊंगी। लास्ट टाइम तक मैं यहीं आती रही। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? आपकी लाइफ कैसे बदली, कुछ एक चीज बोलना चाहेंगे? बहुत खुशी मिली है जी। हाँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।